दीदी, तुम आखिरकार अशुभ हो और गांव में इतने दिन रहने से बहुत ज्यादा अपशगुन चिपक गया है। इतने सालों में पहली बार घर लौटी हो तो बहन ने खास तुम्हारे स्वागत का इंतजाम किया है। तुम नाराज तो नहीं हो? तो यह है वो सौतेली माँ की बेटी मेंगलिन? सच में अपनी माँ की तरह कटु और ढोंगी? बिल्कुल नहीं। सच में गांव से आई बेसिर पैर की लड़की है, बेवकूफ और डरपोक। मेंग टिंगवान, तुम्हारा मतलब क्या है? पहली मुलाकात में मेरे पास समय नहीं था बहन के लिए कोई तोहफा लाने का। ये थप्पड़ समझ लो कि बहन के लिए मेरा तोहफा है। तुम रुको, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। माँ, पापा, यह गांव से आई औरत, उसने मुझे मारा। देखो मेरे चेहरे पर कैसे लगे हैं। अब मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? टिंगवान, गांव में रहते तुम्हें तौर तरीके ही भूल गए। लिनलिन ने नेक नियत से तुम्हारी बदनसीबी दूर करने की कोशिश की। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हाथ कैसे उठा दिया? मुझे लगता है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, जरा भी तमीज नहीं है। मेरी तमीज दादाजी ने सिखाई है। उन्होंने सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो भाई, बहन से प्यार करो, और यह भी सिखाया अगर कोई मुझे छेड़े तो 10 गुना लौटाओ। जहाँ तक मेरी माँ की बात है, तुम जैसी औरत को जो दूसरे का घर हथियाकर मुंह से गंदगी उगलती है, उसे मेरी माँ पर बोलने का हक नहीं। तुम बेशर्म मेंग टिंगवान, किसने दी तुम्हें हिम्मत अपनी माँ से ऐसे बात करने की? मेरी माँ मेरी सिर्फ एक माँ है। वह तो बहुत पहले मेंग परिवार के पिछाड़ी पहाड़ पर दफन हो गई। एक औरत जो बिस्तर पर चढ़कर आई, उसे हक नहीं है मेरे सामने बड़प्पन दिखाने का। यह मत भूलो कि तुम भी मेंग ही हो। तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह मरते दम तक तुम्हें ठीक से नहीं पाल पाई। पापा, आप दीदी को मत डांटिए। जरूर इसलिए होगा क्योंकि उसे हुओ परिवार के साहब से शादी करनी है। तो मूड खराब है दीदी। हालांकि हुओ परिवार का बड़ा साहब अपंग है, मगर कम से कम हुओ परिवार तो है राजधानी का एक बड़ा खानदान। तुम्हारी यह गांव की औरत जैसी शक्ल बिना तमीज तौर के हम मेंग परिवार को बदनाम मत करना। अगर हुओ परिवार की बूढ़ी माता नाराज हो गई तो मुश्किल में पड़ जाओगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। मेंग टिंगवान, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने आप को संभाल लो। अगर तुमने मेंग हुओ की शादी का सौदा बिगाड़ दिया और मेंग के कारोबार पर असर पड़ा तो मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बेटी मानूंगा। हम तुम तीनों बोल लिए, बहुत शोर मचाया। मेरी और हुओ मिंग युआन की सगाई दादाजी ने सालों पहले तय की थी। इस मेंग परिवार का इससे क्या लेना देना? मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो? हुओ परिवार के व्यावसायिक संसाधन पाने के लिए सपने में रखो। बगावत? यह तो पूरी बगावत है। तू औरत है, मैं तुझे मार डालूंगा। मालिक, मालकिन और बिटिया, हुओ परिवार के बड़े साहब खुद आ गए हैं। वह कहते हैं बड़ी बहू को घर ले जाने आए हैं। ये हुओ साहब खुद आ गए? क्या हुओ परिवार इस सगाई को इतना महत्व देता है? पता नहीं मेरा यह सस्ता मंगेतर कैसा दिखता होगा। जब से तुम हुओ मिंगयुआन की पत्नी बन गई हो, हुओ परिवार की मालकिन हो, तो अब किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। उसे लगता है कि मुझे मिंग परिवार वालों ने तंग किया। यह सस्ता पति बहुत हैंडसम है और कितना रक्षात्मक है। मैंग सर, मैंग मैडम, मैंग की दूसरी बेटी मेरी हुओ मिंगयुआन की पत्नी हुओ परिवार की इज्जत का प्रतिनिधित्व करती है। तुम लोग मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैंग परिवार जो फायदे चाहता है एक भी नहीं मिलेगा। हुओ शाओ, पहले हुओ बूढ़े ने हमसे वादा किया था, बस शादी का वादा निभाने पर हुओ परिवार के ऑर्डर। मैं भले ही विकलांग हूँ, लेकिन हुओ परिवार में मुखिया मैं हूँ। तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। मैडम को गाड़ी में बिठाइए। मैडम, कृपया। मम्मी पापा, वह मनहूस औरत, उसे क्या हक है? कैसे हुओ मिंगयुआन उसका साथ दे रहा है? वह तो बस गांव से आई एक औरत है। लिनलिन, नाराज मत हो। एक विकलांग और मनहूस के साथ क्यों नाराज होना? वह हुओ मिंगयुआन चाहे कितना भी घमंडी हो, बस एक व्हीलचेयर वाला विकलांग है। हुओ परिवार में उसका कोई अधिकार नहीं है। बस हुओ बूढ़े के प्यार का फायदा उठा रहा है। तुम उनसे अलग हो। तुम मेंग परिवार की बेटी हो, दूर की सोचो। हम हुओ परिवार में सिर्फ हुओ मिंगयुआन ही बेटा नहीं है। हुओ परिवार का दूसरा बेटा हुओ मिंगशुआन, वह जवान और होशियार है।
उसका भविष्य उज्जवल है। हुओ परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी वही होगा। ऑफिसली मागरा, तुम कुछ करो हुओ, दूसरे साहब के सामने ज्यादा दिखो, उनसे संबंध बनाओ, यही सही है। हाँ, हु मिंगयुआन विकलांग क्या चीज है। हु मिंगशुआन ही असली अमीर दामाद है। जब मैं हु मिंगशुआन को फंसाऊंगी, देखते हैं वे कैसे अकड़ते हैं। मैं उन्हें जरूर मेरे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। हुओ परिवार विशेष। यह कार्ड ले लो। जब से तुम हुओ मैडम बन गई हो तो तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। जो खरीदना चाहो खरीद लो। पासवर्ड 60 है। शुक्रिया। वैसे उसके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि अब हस्तक्षेप नहीं करूंगी। अरे कल रात दादाजी की जन्मदिन की पार्टी, तुम मेरे साथ चलो। भले ही हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। दादाजी के गुजर जाने के बाद से पहली बार किसी ने ऐसे मेरी रक्षा की है। हूँ मैंने नहीं सोचा था कि युनथिंग इतने सालों में शियाओ याओगे को इतना अच्छा संभाल लिया है। जब दादाजी ने मुझे शियाओ याओगे सौंपा था तो वह मेरे लिए एक बैकअप प्लान था। युनथिंग ने जिंगदू में शाखा खोल दी। दादाजी हमेशा से शियाओ याओगे की याओ वांग की मूर्ति चाहते थे, लेकिन यहाँ का मालिक बहुत अजीब स्वभाव का है। पता नहीं आज हम आसानी से खरीद पाएंगे या नहीं। फिक्र मत कर, यह तो सीधे हाथ में आया बिजनेस है। क्या मालिक यह बिजनेस नहीं करेगा? यह मैंग थिंगवान तो खूबसूरत है, लेकिन वह काफी बेवकूफ और नासमझ है। उसे तो शियाओ याओगे के बारे में भी नहीं पता। अरे यह तो दीदी है। आप भी हो लाओ ये के लिए जन्मदिन का तोहफा चुन रही हो। इतनी जल्दी हुओ मिंगशुआन को पटा लिया? तूने तो कमाल कर दिया। लिन लिन, यह वही है जिसके बारे में तूने बताया था कि गांव से आई है। वह शख्स, तू सही कह रही है। यह सुंदर जोड़ा है, सच में एकदम मैचिंग जोड़ी है। तुमसे बेहतर और कोई नहीं। बढ़िया पति पत्नी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मौत ढूंढ रही है। मिंगशुआन, यह तुम्हारी भाभी है। भैया, तुम्हारे पैरों में दिक्कत है, फिर भी खुद आए तोहफा चुनने। बहुत केयरिंग हो तुम। अरे मिंगशुआन, ऐसा मत कहो। हालांकि दीदी और जीजा एक तो खूबसूरत है, दूसरे हैंडसम है, लेकिन वे कम से कम हो परिवार के लोग हैं। दीदी, तुमने कुछ तैयारी नहीं की, बिना कुछ लाए तोहफा लेने आई हो। शियाओ याओगे के लिन लाओ जी अपने अजीब मिजाज के लिए मशहूर है। वे कभी स्वीकार नहीं करते बिना तोहफे के आने वालों को। भैया, अगर तुम लोग गिफ्ट नहीं खरीद सकते तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूं। तुम छोड़ो, हमारी तैयारी में कमी थी। लगता है याओ वांग की मूर्ति नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी नियम होते हैं। खरीदने के लिए गिफ्ट लाना पड़ता है। मैं तो देखूंगी वह आज अपवाद करता है या नहीं। तिंगवान, बस करो। मिंग तिंगवान, तू बहुत बेहुदा है। जिंगदू का सबसे बड़ा आदमी भी अगर यहाँ तोहफा लेने आए तो भी शियाओ याओगे के नियम मानने पड़ेंगे। तू बहुत गुस्ताख है। देख लेना जब लिन लाओ आएंगे तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। कौन जो मेरे शियाओ याओगे में शोर मचा रहा है? यह तो गोल्डन नीडल मास्टर मैंग जी हैं। वह यहाँ। लीन जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हम तो आपकी दुकान से खरीदना चाहते हैं वह चिकित्सा देवता की मूर्ति। यह तो मैंने आपके लिए तैयार किया है। चियान लोंग काल का जेड कप। लिन जी, हम जानते हैं आपको ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करना पसंद है। यह हमारे मेंग परिवार का वर्षों से संभाला हुआ जेड चीनी कप है। कृपया स्वीकार करें। हाँ, तुमने ध्यान रखा। लिन जी, मेरे पिताजी हमेशा से आपकी दुकान में वह चिकित्सा देवता की मूर्ति चाहते थे। आज हमारी तरफ से शिष्टाचार में कमी रह गई। हम कोई उपहार नहीं लाए। अगर आप हमारी इज्जत रखें, अगली बार हम अच्छा उपहार लाएंगे। भैया, नियम तो नियम है। लिन जी, आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नियम तोड़ दो। अपनी हैसियत नहीं देखते, अपनी औकात। हो गया। इस शियाओ याओगे के उपहार लेने का नियम मैं और कुछ बूढ़े लोग लालच में आकर बनाए थे। आप महान चिकित्सक शायद नाराज नहीं होंगे। लिन जी, चीज खरीदने और उपहार भी देना। मेंग तिंगवान, तू बहरा है या बेवकूफ? मैंने अभी कहा, तूने सुना नहीं?
दीदी तू समझती है कि बेवकूफ बनने से काम चल जाएगा? आपको कोई उपहार लाने की जरूरत नहीं, दुकान में जो भी है आप जो चाहें चुन लें। लिन जी, क्या आप गलत पहचान रहे हैं? वह तो गांव से आई एक हसीना है। आप उसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? चुप रहो। जिन मिस मैंग आपको क्या पसंद आया, बेझिझक बताइए। वह वैद्यराज की मूर्ति। अच्छा, अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से मिस मैंग के लिए पैक कर दो। यह आखिर हो क्या रहा है? लिन लाओ क्यों तिंगवांग के प्रति इतना आदर दिखा रहे हैं? लिन जी, क्यों? यह पेंटिंग साफ हम पहले चुन चुके थे और हमने तोहफा भी तैयार किया था। तुम किस हक से यह चीज इस औरत को बेच रहे हो? हु एर शाओ मेंग एर जी, लौट जाइए। आज आपसे कोई व्यापार नहीं करेंगे। बूढ़े, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या हु एर शाओ मेरे शियाओ गे से रौब दिखाना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, आज भले ही हुओ लाओ ये खुद आ गया होता। यह वैद्यराज की मूर्ति मिस मैंग की ही होगी। चलो चलते हैं। मिस मैंग, हुओ साहब धीरे जाइए। मैं तो डर गया। नहीं, मुझे तुरंत उन बूढ़ों को बताना होगा। शेंगशॉ बीजिंग आ गया है। तिंगवांग, तुम और लिन लाओ। चूंकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, मेरी पहचान उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने एक बार संयोगवश उनकी मदद कर दी थी। लगता है वह उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह कैसे हो सकता है? वह हसीना कैसे हो सकता है? लिन जी का पक्ष पा सकती है। जांच करो, 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से जांच करो। मेंग तिंगवान की पृष्ठभूमि बेकार, बस इतना ही मिला तुम्हें। मेंग तिंगवान मेंग परिवार की बड़ी बेटी, बचपन से गांव में पली, ये सब एक स्वर भी जानता है। मालिक, सच में और कुछ नहीं मिल सका। मेंग तिंगवांग के बारे में बस इतना ही। मिंग जुआन भाई, न मिलना तो सामान्य है। मैंने कहा था ना, वह तो बस एक गांव की औरत है। पर आज लिन लाओ उसके लिए बहुत अलग थे, मुझे डर है। मिंग जुआन भाई, मेरे हिसाब से हो सकता है उसने कुछ लुभावने हथकंडे अपनाए हो लिन लाओ को फुसलाने के लिए। बाहर से भले ही वह साधु दिखे, अंदर से कितनी गिरी हुई है। तेरे इस कहने से मुझे चैन मिल गया। जब से उसके पास न कोई पहचान है न कोई पृष्ठभूमि। मेरा भाई एक विकलांग, वह एक औरत मुझसे टक्कर लेना चाहती है। सपना देखो, अभी निकल जाओ। आज रात बूढ़े के जन्मदिन की दावत है, मैं सबको दिखा दूंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। ये है वो बड़े साहब जिस गांव की बहू को लाए हैं। देखने में तो खूबसूरत है पर बेकार है। ये मेंग तिंगवान, अपने घर में भी कोई पूछता नहीं, ना कोई हुनर है। विकलांग और गांव की लड़की, पूरी जोड़ी। अरे भैया, आखिरकार आ गए आप। हम तो सोच रहे थे आपके पैरों में तकलीफ है, शायद देर हो जाए। दीदी, ये कपड़े उधार लिए हैं ना? ये छिपाओ देखने में ही फिट नहीं है। बहन, तुम्हारा तो फिट है, लेकिन फैशन का जायका अब भी उतना ही बेकार है। बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा ठुमकने वाला अंदाजा। तुम मेंग तिंगवान, तुम पागल हो गए हो? एयर शाओ का हाथ कांपना वाकई कमाल का है। लगभग गिर ही गया था। मेरे पति पर यह पार्किंसंस का शुरुआती लक्षण है या फिर किडनी कमजोर है। मेंग तिंगवान, तुम क्या बक रही हो? एक ऐसी चीज जो गरिमाहीन है, मुझसे बहस करने की हिम्मत? गरिमाहीन या नहीं, यह बातों से तय नहीं होता, बल्कि कर्मों से। और फिर तुमने सबके सामने अपने ही व्हील चेयर पर बैठे बड़े भाई पर शराब फेंकी। यह शिष्टाचार और दृष्टिकोण सच में परिवार का मान बढ़ा रहे हो। जो जानते हैं वे समझे पारिवारिक भोज है, जो नहीं जानते उन्हें लगेगा चिड़ियाघर का बंदर भाग आया है बाजीगरी दिखाने। वह मेरी तरफ से बोल रही है। तुम मरना चाहते हो? मेरी टांग। एयर शाओ, ये नया साल भी नहीं है, इतना बड़ा प्रणाम क्यों कर रहे हो? उठो जल्दी। पता है तुम्हारी टांगे कमजोर हैं। लेकिन इतने सब लोग देख रहे हैं।
हु परिवार को कितना शर्मिंदा करोगे? मेंग टिंगवान, तुम पागल हो गई हो। ये हो मास्टर जी का जन्मदिन है, यहाँ शरारत करने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी का यह कहना क्या मतलब है? मैं तो अच्छी सलाह दे रही थी। टांगों का कांपना और कमजोरी, यह एक क्लासिक संकेत है। लिवर विंड के अंदरूनी उत्तेजना का दुष्ट लोगों को यह होता है। मैं सुझाव देती हूँ, अच्छे कर्म जमा करो, किसी भी दवा से बेहतर है। आखिरकार बुराई का अंत बुरा होता है। मेरी पत्नी सही कह रही है भैया, तुम्हें अपना आचरण सुधारना चाहिए। जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला है। यह शोरगुल क्या हो रहा है? ओ दादाजी, यह मेरे पिताजी ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है जन्मदिन का उपहार, जियांगनान के प्रसिद्ध चित्रकार की वान शॉ पेंटिंग। अरे वाह, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा। हा हा हा। दादाजी, यह मैंने विशेष रूप से बहुत पैसे खर्च करके चांग बाइशान जिनसेंग लाया हूँ। आशा है आप हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी उम्र पाएं। अच्छा, ये जिनसेंग शायद वही है जो 3 दिन पहले नीलामी में 3 करोड़ में बिका था, है ना? ये दूसरे बेटे को सच में बड़ा लगाव है। अगर मैं दादाजी होती तो कितना प्रभावित होती। हाँ, याओवांग प्रतिमा खरीद लेने से क्या होता है? मैंने भारी पैसे खर्च करके दादाजी को खुश किया है। हो परिवार का अगला उत्तराधिकारी सिर्फ मैं हूँ। सुना है दादाजी को बुद्ध मूर्तियां पसंद हैं और चीनी दवा संस्कृति, तो मैं और वानवान ने विशेष रूप से शियाओ याओगे से आपके लिए यह याओवांग प्रतिमा खरीदी। हाँ मिंग्युआन, तुमने ध्यान दिया। बड़े भाई, ये तुमने दादाजी के लिए जन्मदिन का उपहार लाया है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुमने दादाजी का जन्मदिन गंभीरता से नहीं लिया? हाँ, ये तो बहुत साधारण है। दूसरे बेटे के लाए 1000 साल पुराने जिनसेंग की जड़ भी इससे बेहतर है। माथा लाल है, लीवर में गर्मी है और जंगली जिनसेंग खा रहे हैं। इस बूढ़े की जान चली जाएगी, बेकार चीज है। रुको, किसने कहा कि केवल एक ही तोहफा है? दादाजी, मैं और मिंग्युआन आपको देने वाले हैं। वह तोहफा है आपको लंबी उम्र देना। पागल हो गई है ये, 100 साल जिए। सच में उसे लगता है वो देवी है। मेंग परिवार का ये बेवकूफ सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी ठीक नहीं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी बात कहने की हिम्मत कर रही है। दादाजी, आप सुनिए तो, यह औरत आपके जन्मदिन पर इतनी ढिठाई दिखाने की हिम्मत कर रही है, आपको कोस रही है। यह तो बहुत बड़ा अनादर है। बहन, तुम्हें डॉक्टरी का जरा भी ज्ञान नहीं है, यहाँ बकवास कर रही हो। यह तो दादाजी का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। दादाजी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तुम तो साफ तौर पर दादाजी को कोस रही हो। वान वान, शरारत मत करो। बच्ची, खाना तो गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं कहनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? आप हाल ही में क्या अक्सर दिल की धड़कन महसूस करते हैं, खासकर जब रात गहरी और सन्नाटा होता है या फिर बहुत ज्यादा थकान के बाद सीने पर पत्थर रखने जैसा लगता है? अक्सर सांस नहीं आती? क्या अक्सर नींद नहीं आती? सोने में मुश्किल होती है? अगर सो भी जाते हैं तो बुरे सपने आते हैं और आसानी से जाग जाते हैं? क्या आधी रात को अचानक बेकाबू हो जाते हैं? बस। मेंग तिंगवान, तू बहुत बेशरम है। इतनी हिम्मत कैसे हुई दादाजी पर झूठा आरोप लगाने की? दादाजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तुम्हारी कहीं कोई बात, ऐसी कोई समस्या नहीं है। गार्ड्स, इस मुंह से बकवास करने वाली पागल औरत को खींचकर बाहर निकालो। झूठा आरोप? दादाजी, मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, आपको सबसे अच्छा पता है। यह दिल की नसों के टूटने के लक्षण हैं, खून और ऊर्जा के बिगड़ने की बीमारी है। अगर आपने आपके लाडले पोते ने भेजा हुआ जंगली पहाड़ी जिनसेंग खा लिया तो मैं कहती हूँ आप अधिक से अधिक 3 दिन भी नहीं जी पाएंगे। मेंग तिंगवान, तू क्या बकवास कर रही है? क्या कर रहे हो अभी भी? इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। पकड़ो इसे। बच्ची, तुम बोलती रहो। बुजुर्ग ने गुस्सा नहीं किया। क्या ये गांव की लड़की सच कह रही है? नामुमकिन है, वो गांव से आए हैं। ये सब कैसे जानती है? दादाजी, आप उसके झांसे में मत आइए। वह मेंग परिवार की गांव में पली बड़ी है एक जंगली लड़की। उसे दवा का कुछ पता नहीं। वह तो बस ध्यान खींचने के लिए कर रही है। हाँ दादाजी, वह तो बिल्कुल बेकार है। उसे दवा का क्या पता, जरूर अंधाधुंध बोल रही है। चूंकि तुम मेरी बीमारी पहचान सकती हो, तो क्या तुम ठीक कर सकती हो? राजधानी का झो परिवार हुओ लाओ को जन्मदिन की बधाई देने आया है।
अरे वाह, ये तो राजधानी के 3 बड़े परिवार हैं। वो लाओ, सुना है आपका जन्मदिन है, खास तौर पर बधाई देने आए हैं। बहुत सालों बाद आप ठीक तो हैं? जो लाओ का खुद आना हुआ को बहुत सम्मान मिला। हा हा हा। हमने थोड़ा सा तोहफा लाया है, कृपया स्वीकार करें। गोल्डन नीडल संत, मैं आखिरकार आपको मिल गया। कृपया मेरे पोते को बचाइए। क्या गोल्डन नीडल सन? वही तो वो मशहूर गोल्डन नीडल सन। हे भगवान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मुर्गों को जला देती है या नूर चाऊ। नामुमकिन वह कैसे हो सकती है? तुम सच में गोल्डन सुई मास्टर हो? नहीं, नामुमकिन। वह तो गांव की एक सस्ती औरत है। वह गोल्डन सुई मास्टर कैसे हो सकती है? मैं उसकी बहन हूँ। वह कैसी है क्या मुझे नहीं पता। जो जी कृपया उसके झांसे में न आए। चुप रहो। यही हैं मशहूर गोल्डन सुई मास्टर, जिन्हें यान जियान चाओ कहते हैं। 5 साल पहले वे पूरे जंगल में मशहूर थे। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। तू क्या बकवास कर रही है? यहाँ बकवास बंद कर। कृपया मेरे पोते को बचाओ। झो जी, जल्दी उठिए। ऐसा नहीं है कि मैं इलाज नहीं करना चाहती, लेकिन 5 साल पहले दादा के देहांत के बाद मैंने सुनहरी सुई को बंद कर दिया। तब से मैंने इलाज नहीं किया। मेंग डॉक्टर, अगर आपकी सुनहरी सुई नहीं मिली तो मेरा पोता ज्यादा दिन नहीं जिएगा। झो जी, घबराए नहीं। जियाओ याओ गे के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक मुझे पता है आपके पोते की बीमारी का इलाज है। जियाओ याओ गे के पास अच्छी दवा है। नहीं सोचा था कि वह सच में गोल्डन सुई मास्टर है। तेरे माता पिता क्या तुझे नहीं बताया? शायद मेरे बेकार पिता को भी नहीं पता। दादा ने उनसे छुपाकर एक अच्छी पोती पाली। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। नहीं सोचा था। मेरी बहू गोल्डन सुई मास्टर है। बधाई हो। यह सच में एक बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ हाँ हाँ। दादा, आपको क्या हुआ? बुरा हुआ नाड़ी अस्त व्यस्त है। बड़ी आपदा का संकेत। तो कोई उपाय है? सिर्फ सुई से इलाज हो सकता है। लेकिन क्या? अभी अपवाद नहीं बना सकती। दादा की जान जा रही है। सुनहरी सुई मैंने फेंक दी है। तो दादा को मरने दो। मेंग तिंगवान, मुझे लगता है तू जानबूझकर मना कर रही है। हाँ, नहीं सोचा था। मशहूर गोल्डन सुई मास्टर ऐसी निष्ठुर निकलेगी। नाम बड़ा और असलियत छोटी। हाँ हाँ, क्या बात है? नकली है। हमारी मैडम को कौन परेशान करने की हिम्मत रखता है? यह लगता है जाओ याओ गे का मालिक है। मैडम, आपकी सुनहरी सुई। दादा को कपड़े पुराने दोस्त फिर मिले। दादाजी, आप जाग गए? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यह सुनहरी सुई वाली कला वाकई नाम के अनुरूप है। मेंगेओवन, तुमने बहुत अच्छी पत्नी पाई है। वो लाओ, आपके पास शिंगशो, जिन जहन वाली पोती है, ऐसी पोती की पत्नी सच में बड़ा सौभाग्य है। हाँ, हवो लाओ। अब से हवो परिवार निश्चित रूप से दिन ब दिन तरक्की करेगा और सौभाग्य आएगा। सभी मेहमानों, दादाजी को अभी और आराम चाहिए। आज हम अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाए, कृपया क्षमा करें। भविष्य में जब भी आप श्याओ याओ गे आएं, मेरा नाम ले सकते हैं। अगर कुछ चाहिए ले सकते हैं। आज तिंगवान ने अपवाद बनाया है। भविष्य में अगर किसी को कुछ चाहिए मेरे पास आ सकते हैं। सच में गोल्डन नीडल वाली हैं। वाकई डॉक्टर का दिल है। आज उसकी इज्जत बढ़ गई। उसका वह अकड़ भरा चेहरा देखकर
मुझे गुस्सा आता है। रुको, अब देखते हैं उसका क्या होता है। आज के लिए धन्यवाद गोल्डन नीडल वाली। पता नहीं यह गोल्डन नीडल वाली और कितने सरप्राइज देगी। मिंगेवान, पहले मैंने सुइयां बंद करने का फैसला किया था, इसलिए सच नहीं बताया। मैं वादा करती हूँ, अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सच में मेरी पत्नी होने लायक हो। तुम्हें प्यार करना बेकार नहीं गया। मुझे हुवो परिवार में आए कितने दिन हुए? तुमने मुझे प्यार किया? लगता है श्रीमती हो को बहुत गुस्सा है। वो बड़े साहब चिकित्सा भी जानते हैं। क्या जानते हैं? गुस्सा कम करने का तरीका? क्या बात है? साहब जल्दी देखिए, मैडम जल्दी देखिए, अब राजधानी में अफवाहें हैं, अब राजधानी में अफवाहें हैं। कहते हैं कि बहू ने दादाजी को जादू किया। डर किस बात का? दादाजी तो ठीक है ना? वो दादाजी बेहोश हो गए हैं, वो दादाजी बेहोश हो गए हैं। दादाजी ये क्या हुआ? कल तो ठीक थे ना? दादाजी तो पहले से ठीक थे, लेकिन जब से ये चुड़ैल बोली, दादाजी 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। दादाजी फिर खून उगल रहे थे और बेहोश हो गए। यह फिर से समस्या हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? किसने यह किया? जिसने किया वह जानता है। कल दावत में तिंगवान ने दादाजी को सुई लगाकर इलाज किया। तुमने खुद देखा है ना? इलाज? कौन जानता है? उसने अंधाधुंध दादाजी पर सुई चुभो दी। कौन जानता है कि यह बचाने के लिए था या मारने के लिए था? मुझे तो लगता है उसने दादाजी पर जादू कर दिया है। हमारे हुओ परिवार को बर्बाद करना चाहती है। वो मिंगशुआन, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी को जहर दे दिया गया। तुम उन्हें मारना चाहते हो? मुझे लगता है तुम ही दादाजी को मरवाना चाहते हो। मैंग तिंगवान, मुझे विश्वास नहीं। तुम क्या स्वर्ण सुई विशेषज्ञ हो? जो परिवार के मुखिया, वह भी तुम्हारे जादू में फंस गया है ना? तभी तो उसने तुम्हें स्वर्ण सुई विशेषज्ञ मान लिया। वो मिंगशुआन, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। हट जाओ। नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा दादाजी को नुकसान पहुंचाने का। मिंगशुआन, क्या तुम बस देखते रहोगे दादाजी को मरते हुए? दादाजी पर ईश्वर की कृपा है। अगर वह मर भी जाते हैं तो यह नियति है। मैं दादाजी की जान एक चुड़ैल के हाथ में नहीं दूंगा। कल तो मुझे गांव की औरत कह रहे थे, आज मुझे चुड़ैल कह रहे हो। वो मिंगशुआन, कल मुझे क्या बुलाओगे? जल्दी हटो। अपने भाभी को दादाजी का इलाज करने दो। मेरे अपाहिज भैया, अगर ताकत है तो तू खड़ा हो जा, मुझे खींच ले जा। तू हो मिंगशुआन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई तरीका नहीं? ये तुम दादाजी को निशाना बना रहे हो? मैं स्वर्ण सुई विशेषज्ञ हूँ, यूं ही नहीं कहते। दादाजी, ये क्या हुआ? दादाजी, अब आप ठीक हैं? हाँ। इस बार फिर तुम्हारी वजह से। मिंगशुआन, लो। दादाजी, यह हमारे हुआ परिवार के नाम पर 99.9% संपत्ति। 9% संपत्ति अब तो आप दोनों को सौंपता हूँ। दादाजी, आपका क्या मतलब है? तुम दिन भर बेकार घूमते रहते हो। मेरे हुआ परिवार की संपत्ति तुम्हें नहीं दी जा सकती। बहुत अपमानजनक है। उन्हें 99.9% और मुझे सिर्फ 0.1। वो 0.1 शायद तुम्हारा भी नहीं है। दादाजी,
वह औरत आपको 2 बार नुकसान पहुंचा चुकी है। आप न सिर्फ उसे सजा नहीं दे रहे, बल्कि उसे शेयर भी दे रहे हैं। क्या आप बूढ़े होकर पागल हो गए हैं? चुप रहो। शेंग शोऊ जिन जैन हमेशा से दयालु चिकित्सक रही हैं। अगर उसने मुझे 2 बार नहीं बचाया होता तो क्या मैं आज यहाँ बैठ पाता? कोई सबूत नहीं है तो अच्छे लोगों पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही बाहरी हूँ। ठीक है, यह 0.1% भी मत दो मुझे कोई परवाह नहीं। क्या तेरे दादा ने संपत्ति सब हुओ मिंगयुआन को दे दी? पूरी तो नहीं, बस 0.1 बचा है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो वह मेरा होगा। तुम पागल हो। 0.1%, यह तो भिखारी को देने जैसा है। अरे छोड़ो, पहले उनके पास कुछ दिन रहने दो। जल्दी या देर से आखिर मेरा ही होगा। तुम कह रहे थे कि दादाजी दोपहर में बेहोश हो गए थे, वह जहर था। वो लक्षण, चेहरा नीला पड़ गया था, होंठ काले हो गए थे, जहर के लक्षणों से मेल खाते थे। किसकी इतनी हिम्मत जो दादाजी को जहर देने की हिम्मत करे? असल में तुम्हारे मन में हमेशा से जवाब था, है ना? बस तुम सामना नहीं करना चाहते। मिंगयुआन, संभलो, मैं तुम्हें अभी घर ले चलती हूँ। हत्यारा साफ तौर पर उसके हिस्स पैर पर निशाना लगा रहा था, बिना संवेदना वाले पैर पर। क्यों? मेरे पैरों के बारे में अभी उसे बताने का समय नहीं है। आपके पैर संवेदना है? नहीं। साहब, झोऊ परिवार के मुखिया मिलना चाहते हैं। इतनी रात को नहीं मिलेंगे। वो साहबा से मिलने आए हैं। झोऊ परिवार का छोटा पोता बहुत बीमार है। झो परिवार के छोटे पोते की बीमारी इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए थी। झो परिवार के मुखिया। मैंग शेनई, आप आखिरकार आ गए। मैंने आपके कहने पर शियाओयाओ गे से दवा ली। पहले तो ठीक था, अब ऐसा हो गया। एक स्कार आपके बाद के लिए। हाँ, वो बड़े साहब, आपके पैर को क्या हुआ? गोली लगी है, कोई बात नहीं। ऐसी बात? यह कैसे हो सकता है? गलत है। क्या गलत है? यह दवा गलत है। यह वह दवा नहीं है जो मैंने आपको लाने को कहा था। लगता है किसी ने दवा बदल दी। किसकी हिम्मत है मेरे झो परिवार में ऐसा करने की? मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उससे दुश्मनी रखूंगा। मैंग शेनई, कृपया मेरे पोते को बचाएं। डॉक्टर का धर्म है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जीना या मरना इस एक सुई पर निर्भर है। बटलर, क्या हुआ? लाइट कैसे बुझ गई? मालिक, लाइनें खराब कर दी गई हैं। पूरी हवेली की बिजली चली गई है। बैकअप बॉक्स? वह भी खराब कर दिया गया है। ठीक होने में कम से कम 1 मिनट लगेगा। इतना बेरहम कौन है? न सिर्फ मेरे पोते की दवा बदली, बल्कि उसे मारना भी चाहता है। नहीं, रुको, बिजली आने का इंतजार करो। नहीं, यह सुई मुझे 1 मिनट के अंदर लगानी होगी। शायद यही उसकी किस्मत है। मैं किस्मत नहीं मानती। भले ही कोई रोके, मैं फिर भी बचाऊंगी। अगर तुम अब हट जाओ, चाओ परिवार तुम्हें दोष नहीं देगा। लेकिन अगर सुई जरा सी भी गलत पड़ी तो चाओ परिवार अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारेगा। दादा,
दादा, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। दादा, मेरे प्यारे पोते, गोल्डन नीडल मास्टर का नाम सच है। अब से डॉ मैंग की कोई भी मांग मुझसे कहिए, चाओ परिवार पूरी कोशिश करेगा। बड़े साहब, बहू जी बस थक गई हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, बस इतना ही काफी है। हाँ, मैं तुम्हें फिर चोट नहीं लगने दूंगा। कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाओ परिवार के छोटे साहब का जहर और मेंग तिंगवान के इलाज के दौरान बिजली जाना, यह सब तुम्हारा काम है ना? सबूत लेकर आओ पहले। बिना सबूत के मेरे पास आकर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। बस तुम ही हो जो मेरी इस गांव से आई हुई अच्छी बहन की परवाह करते हो। सच में सोचते हो कि उसके गोल्डन नीडल मास्टर के नाम से सबको धोखा दिया जा सकता है? मेरे पास सबूत है, बेशक। बस तू मुझसे लड़ना चाहता है। तुझे लगता है तेरी टांग हादसा थी? उस वक्त मेरे पैर अचानक लकवा मार गए। आप ही थे? डॉक्टर ने कहा तुझे बस साधारण जुकाम है, बस समय पर दवा ले ले। यह दवा पी ले, बस समय पर दवा ले ले। दादा, मुझे लगता है मैं अब बहुत ठीक हो गया हूं। मैं बाहर टहलना चाहता हूं। ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। चल। अरे हाँ, अरे मिंगयुआन, दादा, मेरे पैरों में कोई सनसनी नहीं है। ये कैसे हो गया? कोई है? एक बंजारा मिला था, उसने मुझे एक दवा दी। पता नहीं काम करेगी या नहीं, तो तुझ पर आजमा ली। सोचा नहीं था, तेरी जान तो नहीं गई, लेकिन तेरे पैर खराब कर दिए। यह भी ठीक है। तू मुझे यह सब बता रहा है, क्या डर नहीं लगता कि मैं दादा को बता दूं? अब वह खुद ही मुश्किल में है। तेरी फिक्र करने का समय नहीं है। मेरी एक बात मान ले, जल्दी से घर जाकर अपना सामान बांध ले। अब से पूरा हुआ परिवार बस मेरा हो जाएगा। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बताओ तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? मुझसे भी क्यों छिपाया? अरे मेरी जान, जब मैं हुआ परिवार पर काबू पालूंगा, पहले तुझे बड़े धूम-धाम से घर लाऊंगा। कल रात तेरे पैर में लगी गोली में जहर था। अगर तू वापस नहीं गया अपनी घरवाली के पास, तेरी जान बचना मुश्किल हो जाएगा। मैडम, आप जाग गईं? आप पूरे एक दिन से सो रही थीं। साहब कहाँ है? पता नहीं, दोपहर को बाहर गए थे और किसी को साथ जाने नहीं दिया। बहू जी, बुरी खबर है। झोऊ परिवार के लोग आए हैं और दूसरे परिवारों के मुखिया और गुंडे भी लाए हैं।
वे आपसे जवाब मांग रहे हैं। मैंग परिवार वाले, तुम खुद को गोल्डन नीडल मास्टर कहते हो। मेरे पोते की जान वापस दो। बाबा जो, उस रात छोटे साहब खतरे से बाहर आ गए थे। आप वहां मौजूद थे। जहर उतर गया था। यह मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम डॉक्टर हो। तुमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी हमने तुम पर भरोसा किया। अब मेरे पोते की जान चली गई। आज तुम्हें 6 परिवारों के मुखियाओं के सामने मुझे जवाब देना होगा। मेन डॉक्टर साहब, पिताजी ने शियाओ लॉज से दवा ली। उनकी तबीयत बहुत सुधर गई। सोचने पर मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं वह भी सच है। उम्मीद है आप सबको समझाएंगे। हाँ मेन डॉक्टर, हम आपकी शोहरत जानते हैं, लेकिन आप 5 साल गायब रहे। आपको सबको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम बाबा जो, आप ही बार बार आए मुझसे अपने पोते की जान बचाने की गुहार लगाई। मेरे पास उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई वजह नहीं। हाँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जब आपने हामी भरी तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अब मेरे पोते की जान चली गई, इससे आपका कनेक्शन है। बाबा जो, आप इतने लोगों को लेकर आए। क्या आप सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या सिर्फ ट्रबल चाहते हैं? यह इस पर निर्भर करता है। गोल्डन नीडल मास्टर, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? बहू, बुरी खबर है। बाहर बहुत सारे पत्रकार आए हैं। उन्हें कहीं से झोऊ परिवार के छोटे साहब की खबर मिल गई। वे आपसे जवाब मांग रहे हैं। कितनी मीडिया को बुलाया? 10? कम है। जितनी भी मीडिया है सबको बुला लो, जैसे सेल्फ मीडिया ब्लॉगर्स वगैरह। अब देखते हैं यह गोल्डन नीडल मास्टर मेंग टिंगवान आज रात कैसे निकलती है। यही है वह शो जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। शो अभी क्लाइमैक्स नहीं आया, या पहले तुम पर ट्राई करूं? बिल्कुल इसी वक्त। हुआ मिंग युआन का फोन नहीं लग रहा। कहाँ गया? मैंग, तू खुद को गोल्डन नीडल मास्टर बताती है। मुझे लगता है तू बस एक धोखेबाज है। डॉक्टर मेन, तुम इस दुनिया में एक जाना माना व्यक्ति हो। ऐसा नहीं कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते, बस आज जो हुआ उसका तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा। भले ही यह मेडिकल मिस्टेक हो, हम सब भी एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। सही कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तू गोल्डन नीडल मास्टर है तो तू इंसान की जान से खिलवाड़ कर सकती है। डॉक्टर मेन, आज किसी भी तरह तुम्हें हमारे 6 परिवारों को एक जवाब देना होगा। मेरे पास एक सवाल है, आप सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं मेंग टिंगवान इस बार दादाजी की वसीयत के अनुसार हुआ परिवार में शादी करके आई हूँ। सब कुछ सादगी से किया, कभी प्रचार नहीं किया। आपको कैसे पता चला? हमें एक ईमेल मिला, उसमें लिखा था हुआ परिवार की नई बहू मेंग परिवार की लड़की वही गोल्डन नीडल मास्टर है। कैसा ईमेल? नहीं पता, कोई नाम नहीं था और ईमेल का पता भी नहीं मिल सका। लगता है पीछे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन? वो मेंग शुआन तो नहीं? शुरू में उसका व्यवहार साफ तौर पर मेरी असली पहचान नहीं जानता था। मैंग, तू विषय मत बदल, तू जल्दी से मेरे पोते को जवाब दे। जब वो बुजुर्ग आएंगे मैं सबको जवाब दूंगी। मैंने मैनेजर को बुलाने भेज दिया है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैडम, साहब के साथ कुछ हुआ है। साहब, वो दादाजी को क्या हुआ? साहब लगता है मर गए हैं। वो बुजुर्ग का देहांत हो गया परसों की दावत में। तो ठीक तो थे? क्या वाकई रिपोर्ट जैसा कि तू इस चुड़ैल ने जादू किया? चुड़ैल, तुझे पता था कि ऐसा होगा। यह सब तूने किया। चुड़ैल, तू कहाँ जा रही है?
मैं दादाजी को देखने जा रही हूँ। वह तो मर गए, देखने में क्या है। आज तू बात साफ नहीं करेगी तो कहीं नहीं जा सकती। हमारी बेबी कोई हत्यारा नहीं है। मेरे पास सबूत है जो बेबी की बेगुनाही साबित करेगा। जो के घर का सीसीटीवी पहले ही डिलीट कर दिया गया है। यह जो के घर के बाहर सड़क के सीसीटीवी का है। सीसीटीवी फुटेज हमने इसमें पाया जो परिवार की एक नौकरानी चुपके से मुख्य द्वार के सामने एक आदमी के हाथ से एक पैकेट दवा का पाउडर लिया। इससे क्या साबित होता है? जब हमने उस नौकरानी को ढूंढा, उसका गला काट दिया गया था। हमने उसके शरीर से बचा हुआ पाउडर निकाला पाया और जो छोटे साहब के कटोरे में बचे हुए दवा के अवशेषों के घटक बिल्कुल एक जैसे। यह किसने किया? अभी पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरी मैडम नहीं है। मेरी मैडम सुई चलाने में माहिर हैं। अगर वह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगी। मिस्टर जो, अब स्थिति ठीक नहीं है। हम शियाओगे से पंगा नहीं ले सकते। मिस्टर जो, हम पहले वापस चलते हैं। फिर सोचेंगे। अलविदा। यह क्या बात है? सामने एक बात पीठ पीछे दूसरी, आखिर में हमारी मैडम की मदद ही चाहिए। यूनटिंग, इस बार तुम्हारी वजह से काम बना। मैडम, वो बड़े साहब अब और नहीं बच सकते। फिर से जहर? लेकिन यह जहर धीमा असर करने वाला है। अचानक कैसे? घम बैंगनी काले रंग का है। लगता है जहर चढ़ गया। तभी उस रात हत्यारा इस पैर को निशाना बनाकर आया था। मिंग्युआन को 1-2 दिन से जहर नहीं दिया जा रहा। कोई लगातार उसे जहर दे रहा है। लेकिन जहर कैसे दिया जाता है? अगर अगली बार खाने में सबको जहर लग जाएगा। यूनटिंग, जाओ और साहब की व्हीलर चेयर ले आओ। हाँ। काला हो गया। किसी ने व्हीलचेयर के हैंडल पर जहर लगा दिया। बड़ी बेरहमी है। ये जहर फेफड़ों और सीने में फैल चुका है। मैं भी इसका इलाज नहीं कर सकती। वो बुजुर्ग अभी बीमारी से गुजरे हैं और वो बड़े साहब को भी गहरा जहर चढ़ा है। वो परिवार का समय बदलने वाला है। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, है ना? मिंग्युआन, मैंने दादाजी के शरीर की जांच की। यह अचानक दिल की धड़कन थी। 5 साल पहले मैंने दादाजी का ध्यान नहीं रखा। अब तुम सबका भी ध्यान नहीं रख पाए। मुझे लगता है मैं दादाजी की सुनहरी सुई की हकदार नहीं हूँ। मैडम, अच्छी खबर है, याओ वांग का शिष्य दवा ले आया है। बिल्कुल सही समय पर आया। जल्दी ले चलो मुझे। याओवांग की दवा मिलने से आधे दिन से भी कम में तुम जरूर जागोगे। कभी कभी मुझे नहीं पता कि याओ वांग भविष्य जानता है या आपकी किस्मत अच्छी है। मैडम की ठीक समय पर दवा आ गई। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। मेरी नज़र में याओवांग कभी साधारण इंसान नहीं थे। याओ वांग ने एक बात और कही। क्या? 5 साल पहले मिस्टर मैंग की मौत से पहले याओ वांग ने उनकी नब्ज देखी थी। याओ वांग ने कहा बूढ़े की नब्ज असामान्य थी। मुझे क्यों पता नहीं चला? बेकार झोऊ परिवार का यह बूढ़ा पोता मर गया, फिर भी गांव वाली डायन का कुछ नहीं कर सका। उस डायन का एक आदमी है जिसने दवा देने का सबूत ले लिया, इसलिए सब बेकार हैं। बड़ी मुश्किल से काला बाजारी से दवा लाया। आखिर में सिर्फ मेरे दादा मरे तो मेरा भाई याओ वांग का शिष्य पता नहीं क्या दवा लाया। लगता है अब ठीक है। भागो भागो, यहाँ से बेकारों की फौज पाल ली है। भागो। यह है तुम्हारा सरप्राइज। अपने ही दादा को मार डाला। अभी तुम मुझ पर हंसने की हालत में नहीं हो। मेंग थिंगवान, अभी खत्म नहीं हुआ। कौन जीतेगा अभी पता नहीं हो परिवार। आखिर में मेरा ही होगा।
लगता है पहले मेंग बुजुर्ग के जीते जी खाई दवाओं की जांच करनी होगी। उस समय के डॉक्टर के नुस्खे में सब दर्ज होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये दवाइयाँ इस डोज में नहीं होनी चाहिए और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तू है? तू वापस क्यों आई? दादाजी के बारे में तुम्हें सब पता है? बेशक मुझे पता है, मैंने ही अपने हाथ से उस बूढ़े को दवा दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? जब से तुम मेंग परिवार में आई हो, दादाजी ने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। वह मेंग परिवार का बड़ा हिस्सा तुम्हें देना चाहता था और मुझे और लिनलिन को बस इतना छोटा हिस्सा दिया। मैंने तुम्हारे बाप उस बूढ़े से शादी की थी, क्या सिर्फ इसी के लिए? वांग मिजुआन, तुम बहुत बेदर्द हो। अगर दादाजी तुम्हारी रक्षा न करते तो तुम आज तक नहीं पहुंच पाती। मेरे पास जो कुछ भी है सब मैंने खुद कमाया है। मैं किसी पर निर्भर नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम ही हो वह प्रसिद्ध संत हाथ गोल्डन नीडल। वरना पहले ही तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था, ताकि अब मुझे परेशानी न होती। वांग मेजुआन, मैं पहले सोचती थी तुम लालची हो, मगर सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो। जो कहना है कहो। वैसे भी मेंग परिवार मेरा और लिनलिन का है। आज तुझे अपनी जान यहीं छोड़नी होगी। हिम्मत है तो आकर ले ले। वांग मेजुआन, चाकू नीचे रखिए, आप घिर चुके हैं। पास मत आना। उसे छोड़ दो। वांग मेजुआन, संघर्ष मत करो, तुम बच नहीं सकते। तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तुम भी नहीं बचोगे। हम्फ मेंग टिंगवान, जल्दी मत जश्न मनाओ। सच कहूँ तो तुम्हें खत्म करने के और भी लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। भले ही मैं न रहूं, वह भी मेरी और लिनलिन की मदद करेगा और मेंग परिवार पर कब्जा कर लेगा। उसे ले जाओ। मेंग टिंगवान, हम देख लेंगे। यूनाटिंग, कृपया उसे थाने ले जाओ। ठीक है, मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, वह अभी डर गई है, उसे शांत करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मैंग परिवार गई थी? यूनाटिंग ने बताया। मैंने यूनिटिंग को नहीं बताया था कि मैं कहाँ गई थी। जब मैं जागा, मैंने अंदाजा लगाया कि तुम कहाँ जा सकती हो, और पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया। वो मिंग्युआन, क्या हमें थोड़ा खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? मैं हमेशा खुलकर बात करता हूँ। सचमुच बेरहम हो, संपत्ति के लिए अपने पिता को भी नहीं बख्शा। एक ही थाली के चट्टे बटे। तुम्हारे दादा की मौत हो दूसरे साहब से भी जुड़ी है। जब हम एक ही तरह के हैं तो मैं सीधे बात करूंगा। तुम और मैं मिलकर काम करें। मेरे लिए हुओ मिंग्युआन को खत्म करो। हो परिवार मेरा, मिंग परिवार तुम्हारा, तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। टिंगवान भी मेरी अपनी बेटी है। पापा, आप मुझे चाहते हैं या उसे? हमारे शहर के दो बड़े परिवार हुओ और मेंग एक समझौते पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्ष कई प्रोजेक्ट्स को फिर से एकीकृत करेंगे। इसके अलावा जानकार सूत्रों के अनुसार हुओ परिवार के बड़े बेटे हुओ मिंग्युआन की पैर की बीमारी लंबे समय तक प्रतिबंधित दवाएं लेने के कारण हुई है। ये खबर आते ही हुओ परिवार के शेयरों में भारी गिरावट आ गई। हुओ मिंग्युआन, तुम्हारी वजह से हुओ परिवार के शेयर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। तुम्हें अभी भी चाय पीने का मन है? क्या तुम हुओ परिवार को बर्बाद होते देखना चाहते हो? हुओ मिंग्युआन, अफवाहों पर दूसरे लोग विश्वास कर लें तो भी चलता है। तुम तो विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी टांग का क्या हाल है यह तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। मुझे क्या पता? अच्छा, मान लिया कि मुझे कुछ पता भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे हमारे परिवार के शेयर वापस ऊपर आ जाएंगे? हुओ मिंग्युआन, यहाँ बात मत घुमाओ।
अभी के मामले का हल क्या निकालोगे? दादाजी ने अपने जीवन काल में ही 99.9% शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए थे। दूसरे शब्दों में, अगर हुओ परिवार के पास एक पैसा भी न बचे तो तुम्हारा इसमें सिर्फ 0.1% हिस्सा है। जीजा जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मिंगशुआन भी हुओ ही है, वह कैसे देख सकता है कि उसके पूर्वजों की बहुत मेहनत से बनी यह विरासत एक पल में बर्बाद हो जाए। बहन जी, क्या आपके पास कोई अच्छी सलाह है? अपने पास जो शेयर हैं वे मुझे कम दाम पर बेच दो। और फिर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर मैंने हुओ परिवार को बर्बाद कर दिया, मैं खुद हुओ परिवार के पूर्वजों के सामने माफी मांगूंगा। बड़ी चतुराई है तुम्हारी, लेकिन तुम लोग बेकार चिंता कर रहे हो। हमारे पास पहले से ही एक रास्ता है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्या रास्ता हो सकता है? अगर बीमारी के इलाज की बात हो तो शायद तुम्हारी शेंग शाओ जिन जैन कुछ कर सकती है। व्यापार की रणनीति तुम गांव की नटखट लड़की क्या समझोगी? वो परिवार तो अभी खत्म नहीं हुआ है ना? मैं इंतजार करूंगा तुम लोगों के आकर मुझसे मांगने का। साफ है कि उन्होंने पीछे से कुछ साजिश रची है। हो सकता है कि मेरे ससुर जी इसमें शामिल हों। तुम्हारे पास क्या उपाय है? जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी प्रतिष्ठा, बस कोशिश करके देखना होगा। श्री हो परिवार के लगभग एकमात्र संपत्ति धारक के रूप में आप वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत सामान्य बात है। मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहाना बना रहे हैं। पता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? क्या वे सबके सामने बेइज्जती करवाना चाहते हैं? मुझे लगा मेरी डॉक्टर बहन कोई अच्छा आइडिया लेकर आएंगी, पर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि सच बोलने से कोई सुनेगा? बहुत प्यारी बेवकूफी है। श्री हो, क्या आप अफवाहों पर कुछ कहना चाहेंगे कि आपके पैरों की विकलांगता लंबे समय तक प्रतिबंधित दवाएं लेने से हुई है? इस पर आपकी क्या राय है? जैसा कि सब जानते हैं, मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अगर मुझे सच में ऐसी कोई समस्या होती तो मुझे लगता है वह किसी ड्रग एडिक्ट से शादी नहीं करती। क्या ये संभव है कि आप दोनों मिलकर जनता से सच छिपा रहे हैं? नहीं। आप ये कैसे साबित करेंगे? अब तक क्यों नहीं आए? किस बात की जिद है? इस वक्त भी वो परिवार को जाने नहीं दे रहे। सच में जब तक मुसीबत न आए तब तक नहीं मानते। हमारे सवालों पर आप जवाब नहीं दे रहे, क्या इसलिए कि जवाब नहीं दे सकते? वो परिवार के बड़े बेटे और उनकी पत्नी जवाब नहीं दे रहे क्योंकि जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर मिंग, माफ कीजिए, हम देर से आए। देर नहीं हुई, बिल्कुल सही समय पर आए। डॉक्टर मैंग, मेरा पोता अभी गुजर गया। आपने अभी तक अपने ऊपर से संदेह नहीं हटाया। मैं कैसे आप और हुओ परिवार की गारंटी ले सकता हूँ? जॉर्जी, मैं मैंग तिंगवान, दुनिया में मेरा नाम है। सुनहरी सुई का जादूगर, सब जानते हैं। यह शोहरत मैंने बनाई नहीं, यह थोड़ा करके अपने आचरण से जमा की है। जब हुओ साहब के जन्मदिन पर आपने मुझसे मदद मांगी थी, क्या ये भरोसा नहीं था? वक्त बदल गया हुओ साहब अब नहीं रहे, मेरा पोता भी मर गया, वह सब बीत गया। सच्चाई जरूर सामने आएगी, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी, लेकिन अब हुओ परिवार गिर नहीं सकता, नहीं तो कुछ लोगों की मंशा पूरी हो जाएगी। मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? बस इसलिए कि मैं गोल्डन नीडल मास्टर हूँ। मुझे विश्वास है हुओ बड़े साहब और हुओ देवी के चरित्र और ईमानदारी पर वे कभी नहीं होंगे जैसा कि अफवाहों में कहा जा रहा है। वे सब झूठे आरोप हैं। जो साहब, आप अपनी बात की गारंटी किससे देते हैं? मैं जौ परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा की कसम खाता हूँ। अगर हुओ बड़े साहब और हुओ देवी कोई भी गलत आचरण पाया जाता है तो मैं जौ परिवार की सारी संपत्ति दे दूंगा, निवेशकों के नुकसान की भरपाई के लिए। हम ली परिवार भी, हम डोंग परिवार भी ऐसा ही। मैं राजधानी के 6 बड़े परिवारों की ओर से हुओ परिवार की गारंटी लेता हूँ। पागल हो गए हो? ये बूढ़े सब पागल हो गए हैं। पता नहीं मेंग तिंगवान ने क्या चाल चली है जिससे 6 बड़े परिवारों के लोग उनकी जमानत दे रहे हैं। मेंग तिंगवान, तूने बार बार मेरा काम खराब किया है, तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद रखना।
सच में नहीं लगता था कि तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे। वो परिवार के लिए 6 बड़े परिवारों से मांगोगे। मैं हो परिवार के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं हो परिवार की पत्नी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ हो मिंग्युअन। तो क्या यह तुम्हारे लिए नहीं है? मुझे हमेशा लगता था तुम हो परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी। जब तुम पहली बार मुझे मेंग परिवार से लाए थे, तब से मुझे पता था दादा ने मेरे लिए सही आदमी चुना है। तुम हमेशा कहती थी कि मैं खुलकर बात करूं ना? अब मैं खुलकर बात कर रहा हूं। कैसे खुलकर बात? क्या ऐसा माना जाता है? तुम्हारे पैर। मैं हमेशा से जानता था हुओ मिंगशुआन ने मेरे पैरों से छेड़छाड़ की थी। उसने मेरे करीबियों को रिश्वत देकर मुझे जहर खिलाया, लेकिन वो आया जिसने मुझे बचपन से पाला। उसका दिल नहीं किया मुझे चोट पहुंचाने का, तो उसने मुझे सच बता दिया। फिर बाद में मेरे असिस्टेंट को खरीद लिया, मेरी व्हील चेयर में जहर डाल दिया। मैंने सोचा कि उसे बेनकाब करने के बजाय बेहतर होगा कि मैं उसी की चाल चलूं, इससे सबको धोखा देना आसान होगा। पिछली बार की गोली का जख्म वो असली था, मुझे नहीं लगा था कि गोली पर जहर होगा। तुमने तो बहुत गहरा छुपाया था। और एक बात मुझे शक है कि दादाजी की मौत वो मिंगशुआन से भी जुड़ी है। मैंने दादाजी के शरीर की जांच की थी। हाँ, अचानक दिल का दौरा था। नहीं, जरूर किसी दवा से दिल का दौरा दिलाया गया। और चाहे वो मार्केट में मिलने वाली दवा हो या ब्लैक मार्केट की, वो सब उस जगह से जुड़ी होंगी। शियाओ याओ, अजीब है, दिन दहाड़े कोई नहीं है। सावधान। अभी बच सकता है। चल। इस बार हमारे मेंग परिवार ने तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए बहुत पैसे लगाए हैं। तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगे? मुझे स्पॉन्सर करना? मेरे बिना तुम्हारा मेंग परिवार क्या है? मैं किसी को भी ले जा सकता हूँ, तुम्हारी कोई कमी नहीं है। वो मिंगशुआन, मुझे पहले से पता था तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें खिलौना समझकर रखता हूँ, अपने आप को ज्यादा मत समझो। तुम्हें यह कैसे पता? सच में मुझे समझती हो, नादान सी बेगुनाह लड़की। अब बात कर सकते हैं। कुछ बातें मेरे बस की नहीं है। तो अपने पीछे वाले को सामने लाओ। मुझे पहले से अंदाजा था तुम जैसा आवारा इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता। छोटी साहिबा मुझे बहुत मानती है। तुम हो साहब के निजी डॉक्टर क्यू लियांग। दूसरी मिस, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे भी याद रखा। अब क्या होगा? मेंग टिंग वान और हो मिंग युआन जरूर हो साहब की मौत पर शक कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया झो परिवार के छोटे साहब की मौत का कारण, तो हम तो सच में वापसी का कोई मौका नहीं रहेगा। मत घबराओ, मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया है। युनटिंग, लिन मास्टर को जरूर सुरक्षित रूप से याओवांग घाटी पहुंचाना है। मैडम, चिंता न करें। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें हो परिवार में लाकर कि तुम्हें इतनी तकलीफ देनी पड़ेगी। शादी तो हो गई। सावधान। मिंगयुआन, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हुओ परिवार के बड़े बेटे हुओ मिंगयुआन की उनकी पत्नी मेंग टिंगवान ने हत्या कर दी। कारण ये है कि मेंग टिंगवान का विवाहेतर संबंध पकड़ा गया। मजबूर होकर उसने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को बहुत सारे मेंग टिंगवान के विवाहेतर संबंध के वीडियो और फोटो मिले हैं। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। हुओ परिवार के दूसरे बेटे हुओ मिंगशुआन ने हुओ परिवार का नियंत्रण संभाल लिया है। डॉक्टर क्यू,
बहुत अच्छा तरीका है। उस हत्यारे का क्या प्लान है? जाने से पहले उसने मेरी दवा ले ली थी। 12 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, कोई सबूत नहीं छोड़ता। मैंने डिलीट कर दिया। हम एक साथ हैं। तुम अभी भी उपयोगी हो, कुछ दिन और रख लूंगा। वो मिंग्युआन को गोली लगी और वह समुद्र में गिर गया। तुम लोग जाकर देख लो, सावधानी के लिए। मेरे आने के बाद वो दादाजी मर गए। अब मिंग्युआन की भी कोई खबर नहीं। डॉक्टर इंसान को ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिल को नहीं ठीक कर सकते। यह राजधानी, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। मिस मेन, आपने मुझे बताया था जिंदा रहने पर ही उम्मीद है। कभी भी खुद ही बुझाना मत। उम्मीद की लो। क्या आप भूल गए? तुम हो? मिस मेन, मैं आपका 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मिस मंग, आप मुझे भूल गए? उस समय राजधानी में 8 कुल थे। मुझे फंसाया गया। मिस्टर मंग ने भेष बदलकर मुझे बाहर निकाला। आपने ही सुई चलाई थी, मेरी जान बचाई थी। आप वांग परिवार के वंशज हैं। 5 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है आपको चुकाने की। वह कहाँ है? मेरे साथ आइए। अब पूरे शहर के पुलिस वाले उनके द्वारा खरीद लिए गए हैं। अच्छा है कि हड्डी में चोट नहीं लगी। मदद करने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे शिष्टाचार न करें। जल्दी से मिस्टर हुओ का इलाज करें। बस ये ठीक हो गया। हाँ, बस ध्यान रखें कि घाव संक्रमित न हो। अच्छा, अच्छे लोगों का भगवान ख्याल रखता है। अच्छा, सब यहाँ है। मुझे इधर उधर नहीं ढूंढना पड़े। ये मेरे बड़े भाई बड़ी जान है। गोली लगी, समंदर में गिरा, फिर भी नहीं मरा। लेकिन आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो मिंग शुआन, तूने अपने भाई और बाप को मार डाला। क्या तुझे बदले का डर नहीं? बदला? जीता वही राजा, हारा वही चोर। आज तुम सबको मार डालूंगा। बाद में सारा हुआ परिवार मेरा हो जाएगा। मैडम, देर हो गई। नहीं युनटिंग, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। सावधान। मेंग टिंग वान, तू नीच है। वो मिंग शुआन, उस समय तूने हथियारों से अपने भाई को मरवाया और दादा को जहर दिया और मुझे फंसाया। तो तुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आज ऐसा। तुम क्या जानते हो, बचपन से दादा की नजर में सिर्फ यह बेकार है। मैं जो भी करता हूँ गलत है। मैं आखिर उससे कम कहाँ हूँ। परिवार तो मेरा ही होना चाहिए था। अभी वाली सुई पर तुमने खुद जहर लगाया था। अगर तुम मुझे बताओगे कि इसके पीछे कौन है तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम समझती हूँ। हु मिंगजुआन, इतनी बड़ी चाल चलने का दिमाग तुम में नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हु मिंगजुआन, तुम पर हत्या का ठेका देने का आरोप है। व्यावसायिक धोखाधड़ी। अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटने के लिए तैयार हो जाओ। यूनटिंग, इसे ले जाओ। तुम जाग गए। हु मिंगजुआन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो सब खत्म हो गया।
अब अपाहिज होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यू लियांग, उसने कहा। क्यू लियांग शांत और सभ्य लगता है। हमारे हुओ परिवार में 10 साल से सेवा कर रहा डॉक्टर, वह कैसे? मिंगयुआन, तुम अच्छे से सोचो। दादाजी को अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। झो परिवार के छोटे साहब को तो जहर उतार दिया गया था, लेकिन हमारे जाने के बाद अचानक मर गए। और तुम्हारा असिस्टेंट जो पकड़ा गया व्हीलचेयर के हैंडल पर तुम्हें जहर दे रहा था, हुओ मिंगशुआन खुद ये नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई है जो हुओ परिवार को जानता है, दादाजी की बीमारी को समझता है और मेरी दवा की आदतों को भी जानता है। सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। तुम जो कह रही हो क्यू लियांग पूरी तरह फिट बैठता है। डॉक्टर का काम लोगों को बचाना है, लेकिन मैं तो मारना चाहता हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले मेरा ध्यान पूरी तरह हुओ मिंगशुआन पर था। उसने मुझे धोखा दिया। अगर मैं पहले पकड़ लेता तो दादा नहीं मरते। जन्मदिन की पार्टी के बाद सिर्फ वही दादा के साथ था। तुम्हें मजबूर कर दिया गया है। अपनी जान बचाने के लिए विकलांग होने का नाटक करना पड़ रहा है। ये पहले से ही बहुत मुश्किल है। मैडम जी, साहब अभी हुओ मिंगशुआन की गिरफ्तारी से पहले का एक संदेश इंटरसेप्ट किया है। आखिरी एन्क्रिप्टेड संदेश जो उसने भेजा था अभी डिकोड किया है। प्राप्त करता है क्यू लियांग। असफलता, मुझे बचाओ। बेकार। क्यू लियांग आखिरकार बेचैन हो गया है। हम हमेशा निष्क्रिय नहीं रह सकते। इस बार हमें आक्रामक होना होगा। हेलो मिस्टर मैंग, नमस्ते। आप कौन है? मेरा नाम को लियांग है। मेरे पास एक ऐसा सौदा है जिसमें कोई नुकसान नहीं, पक्का मुनाफा। मिस्टर मैंग, क्या आपको दिलचस्पी है? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। वो परिवार ने तुम्हें जो फायदे देने का वादा किया था, मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। बस तुम मेरी बात मानो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जो परिवार के नई ऊर्जा सामग्री का सप्लायर ने करार तोड़ दिया है। ली परिवार की शिपिंग को परेशान किया जा रहा है। लगता है दोनों को काफी नुकसान हुआ है। वजह मिली? जी सर, पीछे कई नई रजिस्टर्ड शेल कंपनियां काम कर रही हैं। फंड भी कई अकाउंट्स में बांटे गए हैं, लेकिन सब इशारा करते हैं मेंग परिवार की ओर। मेंग गुओहुआ हाल ही में काफी एक्टिव है और उसने कई ग्रे लोगों से संपर्क किया है। मेंग गुओहुआ, मेरे ससुर कब से इतने बहादुर हो गए? उसके पास पैसे कहाँ से आए? लगता है क्यू लियांग बेचैन हो गया है। वह मेरे इस बेकार पिता का इस्तेमाल करना चाहता है, हमें परेशान करने के लिए, हमारी नजरें बटाने के लिए। तो इसकी यह कील निकाल दो, उसे सामने आने पर मजबूर करो। यून तिंग, जो तुम्हारे पास है मेंग गुओहुआ के टैक्स चोरी, गैरकानूनी संपत्ति ट्रांसफर, बाजार में गड़बड़ी के पक्के सबूत सब फैला दो। मैं चाहती हूँ कि वह कभी उबर न पाए। लेकिन मैडम, मेंग परिवार आखिर आपका है। दादाजी के मरने के बाद से मेरा मेंग परिवार से बहुत पहले कोई रिश्ता नहीं है। जी मैडम, सबूत पहले से तैयार है, मैं खुद करूंगा। यून थिंग, जल्दी करना, कोई रिएक्शन का समय मत देना। जी सर। लगता है बिल्ली। फोन क्यों नहीं उठाया? धत तेरे क्यू लियांग की, क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? हेलो, तू क्या कह रहा है? मुझे परवाह नहीं है। उस माल को पक्का रोकना होगा। वो परिवार को नहीं मिलना चाहिए। क्यू साहब ने जो पैसे देने का वादा किया था वो कहाँ है? अगर जल्दी नहीं आए तो मैं नहीं संभल पाऊंगा। मेंग गुओहुआ, आप पर भारी कर चोरी का आरोप है, व्यावसायिक धोखाधड़ी, अवैध संपत्ति हस्तांतरण, सबूत पक्के हैं। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ले जाओ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये क्यू लियांग है, पैसे उसी ने दिए। उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा। क्या तूने यह किया? भले ही तुम वांग मेजवान के मामले में और दादाजी को नुकसान पहुंचाने के बारे में अनजान थे, लेकिन तुम दोष से बच नहीं सकते। आज हमारे शहर की मेंग समूह के अध्यक्ष मेंग गुओहुआ कर चोरी, कर धोखाधड़ी, व्यावसायिक धोखाधड़ी जैसे आरोपों में गिरफ्तार किए गए। फिलहाल वे जमानत पर हैं। मेंग गुओहुआ बेवकूफ है, बहुत कुछ जानता है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसे स्वाभाविक दिखाओ। याद रखना, साफ सुथरा करना, कोई सबूत मत छोड़ना। समझ गया। नाकाम और बेकार बेवकूफ। मेंग तिंगवान, तुमने मुझे मजबूर किया।
दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे विरोध नहीं करना चाहिए था। पापा चले गए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है आप हमसे नफरत करते हैं, लेकिन पापा तो चले गए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेंग परिवार को छोड़ दीजिए। मैंगलिन, अपने झूठे आंसू बंद करो। मैंग हुआ को यह मिला था। उसकी मौत के कारण के बारे में मैंने पोस्टमार्टम में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। क्या यह प्राकृतिक मृत्यु थी या किसी ने मार डाला? सच सामने आएगा। यह प्राकृतिक मृत्यु थी या किसी ने मार डाला? दीदी, पहले बहुत सी बातें पापा और हो मिंगशुआन ने मुझे करने के लिए मजबूर किया। मैंने कभी नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, तो मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम मेरी अच्छी दीदी हो। यूनटिंग, सबूत पुलिस को दे दिए गए। मेंगलिन, तुम पर हुओ मिंगशुआन के साथ मिली भगत का आरोप है। हुओ बूढ़े को मारने का, जो परिवार में भाग लेना, जो परिवार के छोटे बेटे को जहर देना, व्यावसायिक धोखाधड़ी सबूत साबित है। और तुमने जानबूझकर झूठी बातें बनाई, बदनामी और फंसाना। तुम अच्छी तरह सोचो, पुलिस को कैसे समझाओगे? मेंग टिंगवान, जहरीली औरत, क्यों श्री तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जरूर तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे माता पिता के साथ दफना हो जाओ। मेंग टिंगवान, तुम छोटी प्यारी। अगर पहले पता होता, उस दिन पहली बार तुमसे मिली थी, तो मैंने कम मारा था। क्यों जी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे ऐसी जगह मरवाऊंगी जहाँ दफनाने की जगह न हो। मेरे माँ बाप की कब्र में जाएगा। बेवकूफ निकम्मा, मेंगलिन पागल है क्या? मुझसे बचाना चाहती है और मुझे बेच दिया। मेंगशेन, ये सब तुम्हारी वजह से। क्यों? तुम मरीजों का इलाज क्यों कर सकती हो और मैं नहीं कर सकता? मेरे कंट्रोल वाले मरीज सब फेल हो गए। वे लायक नहीं थे। उनकी जिंदगी गंदी है, मैं उन्हें सुधारूंगा। माँ, आपने देखा, वे नकली डॉक्टर आपको नहीं बचा सकते। वे सिर्फ मुझे बताते हैं। हमने पूरी कोशिश की। बकवास, सब बेकार है। मुझे कंट्रोल करना है। मैं सबको बताऊंगा। जिंदगी को कंट्रोल किया। वे नकली डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा सकते। वे मुझे सिर्फ यही बताएंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। बकवास, सब झूठ है। मैं बस नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे सब जाने। जिंदगी को नियंत्रित किया जा सकता है। मेंग टिंगवान, उसकी वह डॉक्टर की दया वाली बात सब बकवास है। सब कुछ मिट जाएगा। मैं रचना करूंगा यह दुनिया। मैं यह दुनिया रचूंगा। दया करो, मेरी माँ को बचाओ। हमें अंदर जाने दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। अंदर नहीं जा सकते साहब, अंदर मीटिंग कर रहे हैं। मेरी माँ को बचाओ। यहाँ मत अटको, चले जाओ। रुको बेटा, मुझे देखने दो। बेटा, अब बचना मुश्किल है। आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना, आप क्यों बचा नहीं सकते? दूसरों की जिंदगी और मौत आप क्यों तय करते हैं? अरे माँ, वो अमीर लोग हमेशा हमारी जान पर काबू रखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अब नहीं बचेगा। बेटा, मैं मानता नहीं हूं। साहब, मैडम गुमनाम रूप से भेजा गया है और खासकर मैडम के लिए। मैडम को देना है। सब चीजों की जांच हो चुकी है। कोई खतरनाक चीज नहीं है। अंदर सिर्फ एक निमंत्रण पत्र है और एक अज्ञात तरल पदार्थ की शीशी। मेंगशेनई, सुना है आप? स्वर्ण सुई विद्या मुर्दों को जिला सकती है, सभी विषयों का नाश करती है। मुझे एक अनजान जहर मिला जिसका कोई इलाज नहीं। विशेष निमंत्रण। 3 दिन बाद रात 12 बजे शहर के पश्चिमी गोदाम में मुकाबला। अगर आप इस जहर का हल निकाल लेते हैं, मैं अपराध स्वीकार करूंगा। अगर नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बस इतनी ही है। पागल,
यह निश्चित रूप से कूलियांग है। टिंगवान मत जाओ, यह जाल है। यह जहर आसान नहीं है, स्पष्ट रूप से मेरे सिद्धांत को चुनौती दे रहा है। अगर मैं नहीं जाऊं, वह इसी बहाने सुनहरी सुई को बदनाम करेगा, यहाँ तक कि इस जहर से और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अपनी हुकूमत की चाहत पूरी करने मुझे जाना ही। मेंग डॉक्टर साहब समय पर आए। क्यूलियांग, हमारा हुओ परिवार तुम्हारे साथ बुरा नहीं था। तुम एहसान का बदला बुराई से क्यों चुका रहे हो? तुमने हुओ मिंगशुआन को आगे करके बुराई क्यों करवाई? वो बड़े साहब इतने सालों से अपंग होने का नाटक कर रहे थे। सच में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। तुम्हारी बुद्धि के साथ अगर तुम अपने उस बेवकूफ भाई को आगे नहीं करते तो शायद तुम मुझ पर शक कर चुके होते। क्यूलियांग, हमारा मेंग परिवार तुम्हारा क्या बिगाड़ा? दिलचस्पी है, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। मेंग बूढ़े साहब कहते हैं, ये पैसे ले लो, अपनी माँ का ठीक से अंतिम संस्कार करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमसे विनती है, मेरी माँ को बचाओ। मेंग साहब ने कहा है कि अब नहीं बचेगी। देखने में क्या है, तुम वापस जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। किस हक से? क्यों? वह जो कहे वही सही। जीवन मृत्यु भाग्य पर है, मजबूरी नहीं कर सकते। इंसान को भाग्य मानना पड़ता है। निकल जाओ। नहीं, मैं भाग्य नहीं मानती। बस यूं मेरी माँ तथाकथित भाग्य और डॉक्टर ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा मान लो। बकवास, मैं मानता ही नहीं। मैं सब कुछ नियंत्रित करूंगा। मेंग टिंगवान, तुम बताओ, अगर तुम्हारा अपना यहां पड़ा हो, क्या तुम तथाकथित भाग्य मानोगी? देखो, यह है बेनाम जहर का असर। यह तो एक भिखारी है, एक छोटा आदमी जिसकी किसी को परवाह नहीं। ठीक है, सत्य की परीक्षा के लिए। मैंग शेनयी, कृपया अपनी सुनहरी सुई से जीवन के प्रति अपनी दया दिखाओ। तुम्हारे पास केवल एक अगरबत्ती का समय है। क्यूलियांग, तुम भी एक डॉक्टर हो। तुम जान की परवाह कैसे नहीं कर सकते? जान नहीं, इसे विज्ञान कहते हैं, या फिर इंसानियत। मेंग शेनयी, एक बिल्कुल अजनबी आदमी। बचाओगे या नहीं? यूनटिंग, पिन बॉक्स। जहर उतर गया। नहीं नहीं, नामुमकिन। मेरा जहर कोई नहीं उतार सकता। तुम कैसे उतार सकते हो? क्यूलियांग, तुम्हारे पास और क्या हथकंडे हैं? दिखा दो। एक आदमी का जहर उतारना क्या बड़ी बात है? अगर हिम्मत है तो सबका जहर उतार दो। सुनहरी सुई के उस्ताद, अच्छे से देखो। उनके शरीर में जो जहर है पहचानती हो? कुयानजियन, कमाल है, तुम सच में सुनहरी सुई की उस्ताद हो। इतनी प्राचीन विद्या भी जानती हो, मैंने कहा था।
मेरी जान किसी के वश में नहीं रहना चाहता, मैं सब कुछ अपने वश में रखूंगा। क्वियांजियन क्या है? क्वियांजियन दवाओं से इंसान के मन को वश में करना, जहर देने वाला। इसका इस्तेमाल करके जहर पीड़ितों को काबू करता है। पीड़ितों को हर आदेश मानने पर मजबूर करना। चाहे उन्हें मरने का हुक्म दे, वे चुपचाप मान जाते। भले ही उन्हें मरने को कह दो, वे सब चुपचाप मान जाएंगे। कितना घातक जहर है। मेंग, अपनी जान किसी और के हाथ में होने का कैसा लगता है? हमेशा से तुम ही मरीजों को बताते थे कि वे कितने दिन जिएंगे। अब वे कितने दिन जिएंगे पूरी तरह मेरे एक इशारे पर है। क्यों लियांग, तुम डॉक्टर होकर अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ऐसे घिनौने और पाप के काम के लिए? क्या तुम डॉक्टरी के काबिल हो? मैंग मैडम, तुम तो हमेशा से अमीरी में पली बड़ी हो। तुम्हें क्या पता हम गरीबों की मुसीबतों का। उस समय मेरी माँ मरने की हालत में थी। मैं फिर से मेंग घर गया था। मुझे पता था कि मेंग परिवार के पास 1000 साल पुराना लिंगजी है जो उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार हुआ। क्या तुम जानती हो? मेंग साहब से 1000 साल का लिंगजी मांग रहा था। मेरी माँ को बचाने के लिए प्लीज आपसे विनती है। निकल यहाँ से। क्या ये दिव्य औषधि गरीबों के लायक है? गरीबों की जान इस लायक नहीं। लायक है या नहीं मैं तय करूंगा। मैडम सावधान। देखो, आपकी मैडम की जान तो कीमती है, इनकी जान की कोई कीमत नहीं। यूनटिंग, गोली मत चलाओ। कामयाब हो गया? अभी नहीं, मैंने सिर्फ सुनहरी सुइयों से अभी के लिए उनकी नाड़ियां बंद कर दी हैं। जहर उतारने के लिए अभी और समय लगेगा। क्यों लियांग, बस इतनी ही तुम्हारी हैसियत है? गोल्डन नीडल मास्टर के सामने मैं बस इतना ही नहीं हूं। आज आपको यहां लाने की जहमत उठाई बस आपको राजधानी से दूर रखने के लिए, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। क्या काम? कुछ खास नहीं। अगर कुछ गड़बड़ न हुई कल सुबह पूरी राजधानी, सारे रईस और अमीर लोग मेरे कियांजियन के जाल में फंस जाएंगे। मैं इस राजधानी का मालिक बनूंगा। मैं सब कुछ नियंत्रित कर। मैं इस शहर का मालिक हूँ। सब कुछ मेरे वश में है। तुम कितने नीच हो। तुम लोगों के सामने मैं नीच हूँ। दुनिया में कितने गंदे काम तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। जितना अमीर और ताकतवर, उतना ही बेरहम। क्यों लियांग, तुम अपने अतीत के कारण सब लोगों से नफरत नहीं कर सकते। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जो भी लोग तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, वे तुम्हारी नजर में कूड़े जैसे हैं जो तुम्हारे हित को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने सबसे करीबी तुम सब छोड़ सकते हो। अगर दुनिया ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह सिर्फ तुम जैसे लोग, इंसानियत की बेरहमी है। क्यों लियांग, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा कियांजियन नहीं हटा सकती? बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि कियांजियन तुम्हें रोक पाएगा, लेकिन उसका क्या? यह मैंने उसके लिए खास तौर पर तैयार किया है। यह मंत्र उस पर है। 5 साल से पल रहा है। 5 साल? तो क्या? वो साहब, तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? तुम्हें लगता है तुमने सब देख लिया? वो मिंगशुआन का मंत्र जो तुम पर था, जिससे तुम्हारी टांगे काम करना बंद कर दी। लेकिन मेरा असली मकसद तुम्हें व्हीलचेयर पर बिठाना था। मेरा मंत्र तुम्हारी व्हीलचेयर में छिपा है। जब तक तुम रोज व्हीलचेयर पर बैठते हो तो मेरा मंत्र पलता रहता है। वो लियांग, जल्दी से एंटीडोट लाओ। मेंग शेनयी, मुझे पता है आप में हुनर है। चाहे कियांजियन हो या उस पर लगा मंत्र, आप दोनों का इलाज कर सकती है। बस समय की बात है। लेकिन अब का समय सिर्फ एक काम के लिए काफी है। तुम अपने पति को बचाओगी या राजधानी के बड़े लोगों को? फैसला तुम्हें करना है। हा 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 हा। मैडम अब क्या करें? पहले वापस चलते हैं। आप अपने पति को बचाना चाहती हैं या राजधानी के बड़े लोगों को? आप खुद तय करें।
देवी मैं दरवाजे के बाहर हूँ, जब चाहे मुझे बुला लें। हाँ। जब से आप हुओ परिवार में आए हैं, ऐसा लगता है हमने अभी तक ठीक से बात नहीं की है। हाँ, पहले हुओ मिंगशुआन, फिर कुओलियांग। लगता है सब हमें परेशान कर रहे हैं। क्या आपको पछतावा है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप हुओ परिवार में नहीं आते तो आप जियांगहू में मशहूर सुनहरी सुई के उस्ताद इतने सारे झमेलों में नहीं फंसते। मुझे पछतावा है। क्या तुम्हें सच में पछतावा है? मुझे पछतावा है कि मैं जल्दी शादी नहीं की। जब मैं हुओ परिवार में शादी करके आई थी, यह मेरे दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए था। 5 साल पहले मेरे दादा की बीमारी का गलत निदान। मैं हमेशा इस बात से परेशान रही। मुझे लगता है मैंने ही दादा को नुकसान पहुंचाया। फिर क्या हुआ? तुम मेरी बात तो सुनो ना। उसके बाद क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? तब मैंगलिन और उसके लोग मुझे परेशान कर रहे थे। तुम अचानक आ गए। वो दादा के बाद पहला मौका था। पहली बार किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे मन में एक आवाज थी। दादा ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं। यह उनका मेरे लिए आखिरी प्यार था। दादा मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर मुझे उस समय पता होता कि आप गोल्डन नीडल मास्टर हैं, शायद मैं आपसे शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो तुम मेरी पहचान से इतना चिढ़ते हो? मैं हूं हो परिवार का बड़ा बेटा। बचपन से ही माता पिता खो दिए। और मैं हो मिंगशुआन जैसा महत्वाकांक्षी नहीं हूं, इसलिए मैं बचपन से हीन भावना में हूं। चुप रहता हूं, डर के कारण कि कोई मेरे मन की बात जान ले। गोल्डन नीडल मास्टर का नाम मैं कैसे आप तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता था? तुम तो शादी तो कर ही ली है ना? जल्दी उठो, मैं तुम्हें सुई लगाती हूँ। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। पूरे शहर के लोग आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मेरी चिंता मत करो। मैं अपने ही आदमी को नहीं बचा सकती। मेरा तो मुंह देखने लायक नहीं रहा। तुम उठो उठो, मैं कह रही हूँ। कितना खतरनाक कीड़ा है, शरीर में होते हुए भी जिंदा है। मिंगयुआन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है शरीर में कुछ बदलाव हुआ है। मिंगयुआन, मिंगयुआन। मुझे लगता है मेरी ताकत बढ़ रही है, लेकिन मेरी अक्ल कम हो रही है। मिंगयुआन, 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 मिंगयुआन। युनटिंग, अंदर आओ और मेरी मदद करो। मैडम। जल्दी से उसे काबू में करो। हाँ, मैं सुनहरी सुई से उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाऊंगी। वह कीड़ा जिंदा है। क्विलियांग पूरी तरह से बदलना चाहता है तुम्हारे जीन्स। तुम्हें बनाना चाहता है एक बेकाबू जानवर। मैडम, सुबह होने वाली है। शायद पूरे शहर के लोग जल्द ही पाएंगे कि वे संक्रमित हो गए हैं क्विलियांग के क्यांजियन से। मिंगयुआन, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी तुम्हें बचाने का। मिंगयुआन। दादाजी, दादाजी। मिंगयुआन, तुम क्या कहना चाहते हो? दादाजी। दादाजी। मिंगयुआन का विचार सही था। वो लाओयाजी अपनी मृत्यु से पहले जरूर कुछ पाएंगे, सुराग छोड़ेंगे।
नहीं, शांत रहो। बिल्कुल शांत रहना है। मुझे सोचने दो दादाजी। दादाजी, इस समय आप क्या करेंगे? इक्कीस नवंबर। मुझे लगता है क्यों लियांग ने जो दवा दी वह ठीक नहीं है। 21 मैंने लाओ मेंग से बात की। दादाजी? उसने कहा वह जांच करेगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद वह मर गया। दादाजी भी जानते थे। आज रात मेरी आखिरी रात होनी चाहिए। क्यू लियांग ने मुझे सच बताया। वह दुनिया का नया सृष्टा बनना चाहता है और उसने पहले ही बहुतों पर प्रयोग किया है। लाओ मेंग, ताओ, मेंगशुआन, मेंग लिन, यहाँ तक कि लाओ मेंग का बेटा मेंग वो हुआ भी उसका प्रयोग था। लेकिन फिर भी उसने उन्हें छोड़ दिया। कहा वे इसके लायक नहीं हैं। जहरीले कीड़े के पात्र बनने के मैं नहीं बता पाया उन्हें सच, क्योंकि मिंगयुआन क्यू लियांग के मुकाबले नहीं टिकता। मिंगयुआन की नई पत्नी शेंग शाओ जिनजिन है। मुझे बहुत खुशी है। शायद एक दिन वह देखेगी और मेरे हुआ परिवार को बचाएगी। दादाजी, जब उसने आपको सच बताया तो इस जहरीले कीड़े का हल शायद भी। ये जहरीला कीड़ा कोई हल नहीं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जिंदा कीड़े की कोई ना कोई कमजोरी होती है। दादाजी, जब से आपको सच पता चल गया तो क्यों कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे? मुझे मार डालो। मुझे मार डालो। जब तक मुझे तुम याद हो मुझे मार डालो। जिस दिन तुम मुझे हुआ परिवार में वापस लाए थे, कहा था कि मेरी रक्षा करोगे जिंदगी भर। आज अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मिंगयुआन, तुम थोड़ा संभलो। मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगी तुम्हें बचाने का। मैं अब और नहीं संभल सकती। अभी मौका है, मुझे मार डालो। मुझे तुम्हें चोट न पहुंचाने दो। डॉक्टर कभी भी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह मेरा डॉक्टरी फर्ज है। एक आदमी को बचाना या पूरे शहर के लोगों को, क्या तुम नहीं समझती? मैं सबको बचाऊंगी। बहन जी, क्विंजी यिन पूरे शहर में फैल गया है। 6 परिवार अभी एक दूसरे को मार रहे हैं। जो परिवार डोंग परिवार, ली परिवार के मुखिया मारे जा चुके हैं। पूरा शहर बवाल हो गया है। क्यू लियांग ने सच में हिम्मत की पूरे शहर के लोगों को अपनी नफरत का शिकार बनाने की। बहुत भयानक है। बाहर तो कयामत जैसा लग रहा है। मिंगयुआन, तुम शांत हो जाओ। तुम जरूर अपने आप को काबू में कर सकते हो। तुम जल्दी जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैडम, देखिए, ये लिन लाओ है। यह सुगंध 1 दिन तक रहेगी। 1 दिन के अंदर बस उसे इस सुगंध के पास ले जाओ। वह लगातार सोता रहेगा। लिन लाओ, आप कैसे आ गए? मैडम, राजधानी इतनी अव्यवस्थित है, आप अभी तक क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगी। क्यू लियांग मेरे लिए आया है। मैं नहीं कर सकती। पूरे शहर के लोगों को छोड़कर अकेली नहीं जा सकती। और फिर मिंगयुआन को भी जहरीला कीड़ा लग गया है। लगता है अब तो जिसने बनाया वही मिटाएगा। सिर्फ क्यू लियांग को ढूंढकर ही पूरे शहर को बचाया जा सकता है। लेकिन वह कहाँ छुपा होगा? मुझे लगता है मुझे पता होना चाहिए। वह वहीं होगा। यही वह एकमात्र जिसकी उसे परवाह। माँ, अब पूरे शहर के लोग आपके बेटे की कठपुतली है। फिर कोई नहीं कहेगा हम मरने के लायक हैं। उनकी जानें अब मेरे हाथों में है। मैं उन्हें जीने देता हूँ तभी वे जीते हैं। मैं उन्हें मरने देता हूँ तो उन्हें मरना ही पड़ता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्यू लियांग, अपनी माँ के सामने तुम्हारी बची हुई थोड़ी सी इंसानियत ही दिखाई देती है। बेशक महान डॉक्टर हो, दिलों को पढ़कर यह पता लगा लिया कि मैं कहाँ हूँ। क्यू लियांग, अपनी माँ के सामने क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारा यह व्यवहार उसके लिए सही है? पूरे शहर के लोगों की जानों का मालिक बनना तुम्हें क्या हक है? वे अमीर और ताकतवर लोग हम जैसे लोगों की जान, क्या उन्होंने कभी जान समझा? उन्हें क्या हक है? पूरे शहर के लोगों की जिंदगी पर राज करना चाहते हो तुम? किस हक से? वो अमीर लोग हम जैसे लोगों की जान कभी जान समझते हैं? उनका क्या हक है?
मेरे दादाजी ने कभी तुम्हारी माँ की जिंदगी का हक नहीं छीना, लेकिन इंसान का जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत जबरदस्ती नहीं हो सकते। डॉक्टर भगवान नहीं होते, हर किसी को एक दिन मरना होता है। नहीं, अमीर लोग खून बदल सकते हैं, पैसे से जान खरीद सकते हैं, और हम जैसे लोग जीना भी मुश्किल कर रहे हैं। वो हमें इंसान भी नहीं समझते। हर इंसान में बुरे विचार आते हैं। तू दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदल सकता है। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया थोड़ी सी भी भलाई? क्या अब जो लोग तेरे हाथों नशेड़ी बन गए, वो सब बहुत बड़े बुरे इंसान हैं। माँ अब ठीक हो जाएंगी, है ना? आपने वादा किया था मुझे बड़ा होते देखने का। छोटू, अब से माँ तेरे साथ नहीं रह सकती, तुझे छोड़नी पड़ेगी। तुझे अकेले ही अपना ख्याल रखना सीखना होगा। माँ, बेटा। मत रो बेटा, तेरी माँ की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। बेटा अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर। अब से उसे मेरे पास रहने दे, मैं उसे इलाज करना सिखाऊंगा। हाँ। चिंता मत कीजिए, आपकी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर। वे बीमार हैं फिर भी इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें अब भी उम्मीद है। मेंग शेन यी, मैं मानता हूं आप सही कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता ज्यादातर लोगों की तरह किस्मत मानना। मेंग शेन यी, मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ज्यादातर लोगों की तरह भाग्य मान लेना। कुछ लोग जीते हैं तो दूसरे नहीं जी पाते अच्छे से। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूं और आपसे भी। मैं अपने परिवार को खो सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं खो सकते? मेरी माँ बच नहीं सकी, तो आप लोग क्यों बचाए जाएंगे? कुआलियांग, अगर मैं आपके साथ चलूं तो क्या आप पूरे शहर के लोगों को छोड़ देंगी? आप मेरे साथ चलिए। आप मुझसे ईर्ष्या करती हैं और मेरे पुराने परिवार से भी नफरत करती हैं, यहाँ तक कि 6 कुलों से भी। अगर मैं शेंग शॉजिन झेन आपका नौकर बनने को तैयार हूँ और अपनी सारी विद्या आपको सिखा दूँ, तो क्या आप छोड़ देंगी पूरे शहर के लोगों को? मेंगशेन, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं बहुत गंभीर हूँ। मेरे साथ चलो। बड़े बड़े जिंजेन शेंगशो झूठ बोलना भी सीख गए। तू बस बचाना चाहता है उन नीच लोगों को। अगर मैं झूठ बोलती तो अकेली नहीं आती। मैं शेंग शॉजिन कुछ आदमी बुला सकती थी, यह कोई मुश्किल बात नहीं। छुलियांग, अपनी माँ की कब्र पर लिखा देख। क्या तू उसे यही दुनिया दिखाना चाहता था? तू उसका जिक्र करने के लायक नहीं, चुप रह। लोगों को बचाना है, मेरे साथ आना है, तो साबित करके दिखा। कैसे साबित करूं? अपने दाएं हाथ की नसें काट दे, तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। कर दिखा, देखूं तेरी डॉक्टरी की नीयत कितने पैसे की है। मुंह से राम राम, बगल में छुरी। हम तुम जैसे ताकतवर लोग बस बकवास करते हो। अगर मैं ऐसा करूं तो तू तुरंत कियानजिन खोल देगा। बेशक। अब यकीन आया? वादा निभाओ। हा हा हा। मेंग तिंग वान, मेंग शेन यी, शेंग शू जिन जैन, तू सच में भोला और हास्यास्पद है। मुझे लगता है मुझे परवाह है उन चींटियों की जान की। मुझे चाहिए तो बस नियंत्रण। देखना चाहता हूं तुम जैसे ऊंचाई पर बैठे लोगों को धूल में गिरते हुए। देखना चाहता हूं तुझे अपनी शान खोते हुए। अब तेरे हाथ बेकार हो गए। अब तू लोगों को कैसे बचाएगा? मुझसे कैसे लड़ेगा? तू नीच है। तुम जैसे ऊंचे लोगों के साथ जो जान को घास फूस समझते हो। अगर बदमाश न होता
तो क्या मैं अब तक जिंदा रहता? इसमें रखा है हुओ मिंग युआन का वह मूल कीड़ा जो उसमें लगा था। जैसे ही मादा कीड़ा मरेगा, बच्चा कीड़ा पागल हो जाएगा और रुकेगा नहीं, मरेगा नहीं और रुकेगा नहीं। नहीं, फुइलियांग, मैंने सिर्फ अपना दायां हाथ खो दिया है। पवित्र हाथ की सुनहरी सुई, फिर भी पवित्र हाथ की सुनहरी सुई हूँ। दायां हाथ तो बेकार हो गया। क्या तुम्हारा बायां हाथ दाएं हाथ की तरह सुई चला सकता है? मेंग परिवार की वर्जित कला, जीवन दहन सुई। मेंग मेंग परिवार की वर्जित विद्या। मेरा दायां हाथ खत्म हो गया, बायां हाथ भी काफी है तेरी जान लेने के लिए। दादा का बदला, मिंग्युआन का दर्द, पूरे शहर की मुसीबत आज एक साथ चुकाऊंगी। जीवन दहन सुई। मेंग टिंगवान, तू पागल हो गई है? बस तुझे रोकने के लिए यह शरीर नष्ट करना क्या बड़ी बात है। चाहे तेरा क्यांजियन हो या जहरीला कीड़ा, इन सब का आधार नसों और रक्त को नियंत्रित करना है। शरीर तेरा पात्र है, बस इसे काबू में कर लूं, तेरी केंद्रीय नसों पर पूरे शहर का जहर खत्म हो जाएगा। बुरा हुआ, वर्जित विद्या का उल्टा असर शुरू हो गया। बस थोड़ा और सह ले टिंगवान, मेरा इंतजार कर। मेंग टिंगवान, अब और नहीं सह पाएगी ना? तेरी मौत का समय आ गया, चिंता मत कर। तेरा वह जानवर पति, वह भी अब नहीं टिक पाएगा। फिर तुम दोनों नर्क में मिल सकोगे। मिंग्युआन, मुझे छोड़ दो। क्यों मैं नियंत्रक नहीं बन सकता, माँ? मैडम, मैडम, आप कैसी हैं? आप संभल के रहे। जल्दी मिंग्युआन को गहरा जहर लगा है, उसे ले जाओ, याओवांग घाटी ले जाओ। सिर्फ वे ही पूरी तरह दबाने का तरीका जानते हैं। मैं समझ गया मैडम, आप बात मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए मैडम। शुक्र है, जान बचाने वाली सुई भले ही भारी पड़ी, लेकिन गोल्डन नीडल मास्टर का शरीर मजबूत था। इसकी जान बच गई। रही बात हाथ की, यह दाहिना हाथ याओवांग घाटी ने भेज दिया है। सबसे अच्छी दवा हम पूरी कोशिश करेंगे। रही बात हुए मास्टर के शरीर में जहर, याओवांग गुरु ने एक गुप्त विधि से इसे सील कर दिया है। अब यह उग्र नहीं होगा, लेकिन अगर इसे पूरी तरह खत्म करना है गुरु की माने तो यह जहर खून के साथ कुछ हद तक मिल गया है। अगर जबरदस्ती निकाला गया तो जान खतरे में पड़ सकती है। एकमात्र उपाय यह है, बस हुए मास्टर को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से और याओवांग घाटी की गुप्त दवा से धीरे धीरे इसे पचाना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है। बस टिंगवान ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने उसे हुए परिवार में न लाया होता, वह कभी नहीं ऐसी मुसीबत में पड़ती। तुम जाग गई। मिंग्युआन, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। माफ करना, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। ये क्या कह रहे हो? वह मेरे पीछे आया था, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा हाथ दायां हाथ नहीं है, मैं अभी भी जीवित हूँ। गोल्डन नीडल मास्टर, सिर्फ हाथों की बात नहीं है।
मिंग युआन का जहर। अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। याओ वांग का कहना है कि आप दोनों को याओ वांग घाटी जाकर आराम करना चाहिए। राजधानी से दूर। क्या तुम राजी हो? बस तुम्हारे साथ होने से कहीं भी चलूंगा। और फिर अब तुम हो राजधानी के हीरो। हीरो कैसा? अगर राजधानी के वे अमीर लोग क्यू लियांग जैसे किसी के प्रति थोड़ी और दयालुता दिखाते, शायद वह गलत रास्ते पर नहीं भटकता। देवी जी, हम कल निकलेंगे। अच्छे पति।